अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़। नाज़रीन, आज मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का आज मुनाजरा था, लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वहाँ पे पहुँचते हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने मुनाजरे से क्यों इनकार किया। अल्लामा इफ्तिखार गुलड़ भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो वहाँ पर मौजूद थे और तमाम तर हक़ाइक़ इन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं। बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सर, वबरकातुहू। मुझे बताइएगा कि हनीफ कुरैशी साहब आज सुबह सुबह वहाँ पे पहुँचे, आप भी साथ थे, आपने भी तमाम तर मामला अपनी आंखों से देखा। असल में मामला है क्या था, हक़ाइक़ हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात मुजाहिद भाई ये है कि सुबह कुछ 8:30 के करीब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और उवैस रब्बानी साहब ये वहाँ पहुँच चुके थे और चंद अपने साथियों के साथ एक गाड़ी में, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क़िबला मुफ्ती साहब ने अपनी किताबें रखी थीं और जो उवैस रब्बानी साहब ने जो एक प्रोग्राम को दिया था और दोनों तरफ इस पैगाम को पहुंचा दिया गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब अपनी तैयारी करके जो है आज सुबह जो है 8:30 बजे के करीब वहाँ पहुँच चुके थे। और वहाँ पर जब गए तो ज़ाहिर है मिर्ज़ा साहब ने फ़रार होना था, वो तो फ़रार हो चुके थे और वहाँ पर पुलिस की काफ़ी नफरी थी, भारी तादाद में वो मौजूद थे और उन्होंने आकर मुफ्ती साहब को वापस जाने के लिए कहा और उनके कैमरे वगैरह भी छीने गए और उन्हें कहा गया कि आप यहाँ पर जो है ये शोर शराबा होगा, धक्कम धक्का होगा, तो आपको मतलब सख्त लहजे में आप गुफ्तगू भी की गई कि आप जो है यहाँ से चले जाएँ। तो बहरहाल ऐसा हुआ, लेकिन मुफ्ती साहब अल्लाह और उसके रसूल के करम से, मालिक की मेहरबानी से वहाँ टिके रहे, जमे रहे और उनका भी मुकाबला करते रहे। बहरहाल मिर्ज़ा साहब भागे हैं वहाँ से और जो है अल्हम्दुलिल्लाह 26 नवंबर का जो वादा था वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने पूरा किया और वहाँ पर पहुँचे रहे और वहाँ जाकर वो कोई बड़ी नफरी साथ नहीं लेकर गए, कोई जुलूस की सूरत में नहीं गए कोई, बल्कि वहाँ जो चंद लोग जमा हो रहे थे, मैंने खुद देखा कि मुफ्ती साहब खुद उनसे गुजारिश कर रहे थे कि भाई आप लोग चले जाएँ, कि कोई ऐसा मसला ना हो, कोई पुलिस हमें ये ना कहना शुरू कर दे कि ये साथियों को साथ लेकर आए हैं या पीछे जो है हमसे सिस्टम संभाला नहीं जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। आप एक गाड़ी में 5 से 6 बंदे आपके साथ थे, जो किताबें थी और चंद दोस्त आप साथ लेकर आए थे। तो पुलिस के साथ आपने जो है पुलिस ने इतना अच्छा तावन नहीं किया जितना आप मुफ्ती साहब ने उनके साथ तावन किया। बहरहाल जो सारा अंदाज़ था उससे पता चल रहा था कि ये जो है मोहम्मद अली मिर्ज़ा का सारा पहले से बनाया हुआ प्रोग्राम था और वहाँ पर पुलिस को और बड़े बड़े अफसरान के साथ उसके ताल्लुकात थे और जो इलाकाई पुलिस के जो बड़े अफसरान थे वो कुछ ऐसे भी थे जो उसके अकीदतमंद भी थे और उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी हुई थी कि हमने जो है ये प्रोग्राम आगे तक चलने नहीं देना और मुफ्ती साहब को इसी तरह से वापस भेजना है। और मिर्ज़ा साहब जो है जो झूठों का तरीका होता है उसके मुताबिक वो भागे और वहाँ पर वो नहीं आए। और मुझे वो जुमला अगर मैं कह दूँ कि बड़े मिर्ज़े के लिए पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मैदान में निकले थे और बड़ा मिर्ज़ा भाग गया था। और आज हमारा ये अहले सुन्नत का शहज़ादा मुफ्ती हनीफ कुरैशी जो सबसे पहले जाकर उसी बड़े मिर्ज़े के जिस बड़ा मिर्ज़ा जो था उसके लिए पीर मेहर अली शाह साहब निकले थे और उन्हीं के दरबार पे आज सुबह के सवेरे में हाज़िरी देकर वो शहज़ादा वहाँ से निकला है और पीर मेहर अली शाह साहब की दुआएं, पीर मेहर शाह साहब की बरक़ात लेकर वहाँ से निकला है। तो बड़ा मिर्ज़े के लिए मेहर अली निकला था और इस छोटे मिर्ज़े के लिए मेहर अली का ग़ुलाम मुफ्ती हनीफ कुरैशी निकला है। तो अल्लाह ताला ने उसे इज़्ज़त अता फ़रमाई। क्या समझते हैं कि हमेशा से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब वो चैलेंज करते रहे और कहते रहे कि आके करो मेरे साथ मुनाजरा, आपने बड़े लेके आओ, तो आज जब बड़े गए तो हुआ क्या था, उन्हें क्यों मुनाजरा नहीं किया उन्होंने? असल में बात यह है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो है ये इंजीनियर है, तो इंजीनियर जो है वो ज़ाहिर है जिस शोबे का इंजीनियर है वो उसी में काम करेगा तो अच्छा लगेगा। अब ना वो हाफिज़ है, ना कारी है, ना आलिम है, ना कोई दीन का मुफ्ती है, उसने किसी मदरसे का मुंह देखा ही नहीं है और वो उर्दू की किताबें पढ़कर, उर्दू की किताबें देखकर और तमाम मसालिक वालों के ऊपर फतवे लगाता रहा और बिलखुसूस जो है अल्लाह तबारक व ताला के जो प्यारे बंदे हैं, जिनके साथ अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा है और जिनके लिए अल्लाह के अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जिनकी कदर, इज़्ज़त और मकाम और मर्तबा लोगों को बताते रहे, वो अल्लाह के औलिया हैं। तो ये इसने अल्लाह के साथ भी दुश्मनी ली, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया जो मेरे बंदों के साथ, मेरे नेक औलिया सालेहीन के साथ दुश्मनी लेता है, अल्लाह फरमाता है कि वो समझ लो मेरे साथ दुश्मनी ले रहा है। तो इसने जो है अल्लाह के साथ दुश्मनी ली है। जब अल्लाह के साथ दुश्मनी लेगा तो फिर ज़ाहिर है उसका अंजाम यही होना है। और इसने हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे बाबों को छेड़ा है और अल्लाह तबारक व ताला का वादा है जो वलियों को छेड़ता है मैं उनका दुश्मन हूँ।
قرآن کا یہ فیصلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اصولوں کے مطابق اس نے جو ہے اللہ کے ساتھ دشمنی لی ہے۔ تو جو بابوں کے خلاف بولے گا، اور یہ کوئی بابے وہ نہیں ہیں کہ جو عرف عام میں جن پر لفظ بابا بولا جاتا ہے، ان بابوں سے مراد جو ہے پیر میر علی شاہ صاحب سرکار ہیں، ان بابوں سے مراد جو ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس بدبخت بے ایمان نے داتا علی حجویری پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے، خواجہ معین الدین چشتی حجویری پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ تو جب ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہوگا تو پھر اس کا حال یہی ہونا ہے۔ الحمدللہ ان بابوں کی تقلید کرنے والا ایک چھوٹا سا ادنا امت مصطفیٰ اور اہل سنت کا ایک چھوٹا سا فرد میں اسے کہوں گا کہ امت کے لحاظ سے دیکھا جائے، اہل سنت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مفتی حنیف قریشی ایک چھوٹا سا نام تھا۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، وہ کہتا ہے اپنے بڑے بڑوں کو نکالو، اپنے بابوں کو نکالو۔ میں نے کہا بابوں کا غلام جب حنیف قریشی تجھ سے نہیں سنبھالا گیا تو ہمارے بابوں کے ساتھ جو ہے تو کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے گا 26 نومبر آج کا دن مفتی حنیف قریشی صاحب جس طرح گئے، یہ آج کا دن انجینئر محمد علی مرزا پہ بھاری پڑے گا آئندہ بھی؟ نہیں، ہم تو یہ کہیں گے صرف بھاری نہیں پڑے گا، انشاءاللہ اس کا بیڑا غرق ہوگا۔ اور بہت سے اس کے فالورز بھی اس انتظار میں تھے کہ حقیقت ہم پر کھلے، کہ جو لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ سب سے بڑھ کے آگے نکلا ہوا تھا، نہ کسی سنی کو معاف، نہ کسی دیوبندی کو معاف، نہ کسی بریلوی کو معاف۔ اور میں کہوں گا کہ اس وقت جو ہے اہل سنت، دیوبندی، بریلوی، وہابی، شیعہ، اس وقت سب جو ہے مقروض سے، ہم کوئی بھی نہیں اٹھ رہا تھا، کوئی بھی آگے نکل کر اس کا مقابلہ نہیں کر رہا تھا۔ اور حنیف قریشی نے وکالت اہل سنت کی بھی کی ہے، دیوبندیوں کی بھی کی ہے، وہابیوں کی بھی کی ہے، اور شیعوں کی بھی کی ہے۔ اور میں کہتا ہوں ہم تو سلوٹ کرتے ہی کرتے ہیں اسے، اور اختلافات آپس میں ہو جاتے ہیں، معاملات آپس میں ہوتے ہیں، لیکن پوری امت مصطفیٰ کا یہ وکیل بن کر اس وقت کھڑا ہوا، اور تمام مسالک کی طرف سے وہ وکیل بن کر کھڑا ہوا، اور اس نے جو ہے اس کا مقابلہ کیا ہے، اور اس بدبخت کو، بے ایمان کو جو ہے اس کو صحیح اس کے ٹھکانے پر پہنچایا ہے۔ اور وہ جو افضل مروت کا جملہ ہے وڑ گیا والا، اور میں سمجھتا، ہاں پروگرام تو بڑھ گیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم نے سنتے رہے لیکن اس کا صحیح معنی اور مفہوم ہمیں سمجھ نہیں لگا۔ لیکن آج 26 نومبر کو مفتی حنیف قریشی نے بتایا کہ پروگرام تو واقعہ ہی بڑھ گیا ہے، اور آج سمجھ لگی ہے کہ بڑھ گیا، کیسے بڑھ گیا ہے، اور جیسے آج جو ہے وہ مرزا جو ہے اپنی بل میں بڑھ گیا ہے، اور یہ حقیقت میں مفتی حنیف قریشی نے واڑ دیا اس کا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا علامہ افتخار گولڑوی مرزا موجود تھے، جنہوں نے تمام تر حقائق اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور وہاں پہ موجود تھے، تمام تر مناظر دیکھتے رہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا رہا۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کس طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی کے باہر جائے کھڑے ہوئے، اور ان کے ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ پولیس کا یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کچھ نمائندگان کا رویہ کیا تھا، تمام تر حقائق آپ نے انہی کی زبانی سنے۔ یہ کتنا صحیح کہہ رہے ہیں، کتنا غلط کہہ رہے ہیں، اس کا فیصلہ صرف آپ کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد حسن کو اجازت دیجیے، اور دیکھتے رہیے ایس پی نیوز۔ اللہ نگہبان۔